मनोरथी श्री पंडित नर्मदा शंकर भार्गव जी, पंडित श्री गिरिराज भार्गव जी, भार्गव परिवार के समस्त पुत्र परिवार, परिजन, पुरजन, बंधुजन, इस कथा में पधारे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, जैसा कि आपको विदित है कि पंडित श्री काशीनाथ भार्गव जी ने ये संकल्प किया था कि यहां पर कम से कम 12 वर्ष तक प्रतिवर्ष दिव्य कथा का आयोजन हो और विविध महापुरुषों के द्वारा ज्ञान गंगा प्रवाहित हो, और वह संकल्प आज तक अनवरत चल रहा है। उनका संकल्प तो 12 वर्ष का ही था, यहां तो 14 वर्ष होने वाला है। और मैं तो इस व्यासपीठ से भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये और भी आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। अच्छा काम तो जितना हो उतना ही अच्छा है। पंडित श्री काशीनाथ भार्गव जी केवल नाम के पंडित नहीं थे। जब उनका हमारा प्रथम मिलन अयोध्या में 2010 में हुआ, उनका आचार विचार और उनकी दिनचर्या को हमने देखा, तो जो एक ब्राह्मण की दिनचर्या होनी चाहिए, एक ब्राह्मण का जो धर्म होना चाहिए, वह उनके जीवन में पूर्ण रूप से परिलक्षित होता था। और वहां पर जब पहली बार पंडित श्री काशीनाथ भार्गव जी ने हमारा उद्बोधन सुना, वक्तव्य सुना, वो भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बाद में एकांत में मुझसे मिलकर के कहा, महाराज जी आपको हमारे क्षेत्र में चलना है, हम आपको ले चलेंगे और आपके द्वारा सनातन धर्म की मूल बातें, सनातन धर्म का मूल सिद्धांत लोगों तक पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। और विभिन्न विषयों पर हमारी उनकी विविध चर्चाएं भी होती थीं जब बैठते थे। वेदों के विषय में, रामायण के विषय में, स्मृतियों के विषय में, वर्णाश्रम धर्म के विषय में, सनातन धर्म के और भी जो मूलभूत तत्व हैं, उन तत्वों को लेकर विविध प्रश्न वो किया करते थे और फिर चर्चा होती थी। आज वो स्मृति शेष हैं, परंतु उनकी स्मृति हमको उत्तरोत्तर प्रेरणा देती रहे कि हम ऐसे सत्कर्म में लगे रहे। उनके पटा उत्सव में भी मैं आया था। कथा तो श्री मलुक पीठ के पूज्य महाराज श्री ने सुनाई थी, लेकिन 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी का पारायण एवं अनुष्ठान और पिंडदानादि कर्म जो हुआ था, वह सब कुछ मेरे द्वारा ही संपन्न हुआ। पंडित जी के चले जाने के बाद माता जी श्री कमला देवी जी, उनका भी मन संसार में, दुनिया में बहुत लगता नहीं था, जैसा मैंने अनुभव किया। बाबूजी के चले जाने के बाद उनका स्वभाव, स्मृति सब बदल गई थी। उसके बाद मैं जब आया तो कभी कभी माता जी पूछती थी, आपकी बहू कहाँ है?
हम तो ब्याह ही नहीं किए, उनको ये भी नहीं पता। ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि स्मृति उनकी थोड़ी बदल गई थी और बालक जैसा स्वभाव हो गया था। और उनको भी इस दुनिया से पधारे लगभग 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष पूरे हो गए, तीसरा वर्ष चल रहा। इस वर्ष उनका पटा है और इस पितृपक्ष के पावन अवसर पर श्री नर्मदा शंकर भार्गव जी एवं गिरिराज भार्गव जी पूज्य माता पिताजी के मंगल के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये श्रीमद् भागवत महामहोत्सव आयोजित कर रहे हैं। आज इसका प्रथम दिवस है, शुभारंभ दिवस। ये पितृपक्ष जो चल रहा है, ये पितरों का पर्व है, ये पितरों का महोत्सव है। वर्ष में एक बार ये 16 का पितरों का महोत्सव होता है। ऐसे तो 15 दिन का ही पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 15 तिथियां होती हैं। लेकिन पितृपक्ष, ये पितरों का पर्व महालय, इसकी एक संज्ञा महालय भी है, महालयारंभ। और भादों की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक 16 दिन का ये पर्व होता है। इसे महालय कहते हैं और यह पितरों का पर्व है। इस समय पितर उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पितरों को ये आशा होती है कि अब मेरे वंश में
और पितृ विसर्जन के दिन फिर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। इतना भी न कर सके तो कम से कम पिता की तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना ही चाहिए। और जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता, पितरों के लिए पिंडदान नहीं करता, पितरों का तर्पण नहीं करता, उसके पितर उसी का रक्तपान करते हैं। वह वंश आगे चल करके नष्ट हो जाता, वो वंश आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि पितरों के रुष्ट होने पर वंश की वृद्धि बाधित हो जाती है। और यही पितृदोष है। आज लोग पितृदोष की बात करते हैं। पितृदोष है क्या? बोले आपने समय से पितरों का पूजन नहीं किया, उनके लिए विधि पूर्वक पिंडदानादि कर्म नहीं किया, जिस कारण से पितर रुष्ट हुए, और उनके रुष्ट होने के कारण, उनके क्रुद्ध होने के कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार के संकट और समस्याएं उत्पन्न हुई। इसीलिए वेद भगवान की आज्ञा है कि देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में वेद भगवान कहते हैं कि देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम। देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। पितरों के कार्य से अगर प्रमाद किया तो पितर आपको नहीं छोड़ेंगे, देवता तो छोड़ भी देंगे। कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन कथा के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह जानना भी आवश्यक है। कथा तो, इस कथा में, ये कथा त्रिवेणी है, और इस कथा की त्रिवेणी में भगवान की भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, और उस सुरसरी धारा में एक सरस्वती की धारा भी प्रवाहित होती है। सरस्वती की धारा क्या है? बोले सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कथा के साथ साथ ब्रह्म तत्व का विचार, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा तत्व का वर्णन, ये सरस्वती है। तो गंगा हो गई, सरस्वती हो गई, लेकिन अभी त्रिवेणी नहीं बनी। त्रिवेणी कब बनेगी? बोले जब जमुना भी शामिल हो जाए। और जमुना क्या है? बोले विधि निषेधमय कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदनी बरनी। विधि निषेधमय, विधि क्या करना चाहिए इसका नाम है विधि, और क्या नहीं करना चाहिए इसका नाम है निषेध। विधि और निषेध का वर्णन, किन कर्मों का आचरण करना चाहिए, किन कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए, इति विधि निषेध का, इस विधि निषेध का कथा के मध्य में जो वर्णन आता है, चर्चा होती है, यही जमुना है। इसलिए कथा में विधि निषेध को भी जानना चाहिए, क्या करना है और क्या। पितर तो नाराज हो जाएं तो कुल में वृद्धि रुक जाती है, और परिजनों को अनेक प्रकार की कदाचित देवताओं का पूजन न हो तो देवता उतने नाराज नहीं होते। क्यों? क्योंकि देवता भाव चाहते हैं। पितरों भावमिच्छति देता, यह शास्त्र का वचन है। पितर हमारी क्रियाओं को
और कर्मकांड में होने वाले शब्दों के प्रयोग को, वाक्य की शुद्धि को चाहते हैं। और देवता बोले देवता भाव चाहते। आप देवता की पूजा करो, उसमें कोई विधि बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, सावधान रहना चाहिए कि कुछ बिगड़े ना। लेकिन देवताओं के पूजन में अगर कोई कमी रह भी गई और आपका भाव शुद्ध है तो देवता स्वीकार कर लेते हैं। भावम इच्छन्ति देवता। लेकिन पितर बोले, पितर जो होते हैं, पितरो वाक्यम इच्छन्ति, पितर लोग आपके कर्मकांड की क्रिया को और उसमें बोले जाने वाले वाक्य की शुद्धि को चाहते हैं। वो वाक्यम इच्छन्ति। अगर आपका वाक्य अशुद्ध है, मंत्र अशुद्ध हुआ, संग अशुद्ध हुआ, तो आप से श्राद्ध करो, पिंडदान करो, पितर उसे स्वीकार नहीं करते। एक छोटी सी कथा उदाहरण में, मिथिला में एक बहुत बड़े विद्वान हुए मुरारी मिश्र, मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखा है। उनके जीवन चरित्र को मैं एक बार पढ़ा था तो बड़ी सुंदर चर्चा उसमें लिखी थी कि मुरारी मिश्र इतने बड़े विद्वान क्यों हुए। उसका कारण उनके जीवन था कि बचपन में वो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते थे, खेलते थे, खाते थे। और इनके बड़े भाई जो थे वो पढ़ने में बड़े कुशल थे। तो जब माता दोनों पुत्रों को भोजन कराती थी तो बड़े बेटे को खूब बढ़िया बढ़िया भोजन देती थी और मुरारी मिश्र को बासी सूखा बचा खुचा दे दे, खा लो। एक दो दिन तो ठीक रहा, दो चार दिन जब यही चला तो एक दिन मुरारी मिश्र ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं भी आपका बेटा हूं और बड़े भाई को आप अच्छा अच्छा खिलाती हो और हमको बचा खुचा करके काम चला देती हो, क्या मैं आपका बेटा नहीं? तो एक ब्राह्मण की पत्नी थी उनकी माँ। उस ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, तुम भी मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम्हें खिलाना व्यर्थ है। मैं तुम्हें कितना भी खिलाऊं लेकिन तुमसे मेरा कोई उपकार होने वाला नहीं। मुरारी मिश्र ने कहा, क्यों? बालक थे। उनकी मां ने कहा, बेटा शास्त्र में लिखा है पितरो वाक्यम इच्छन्ति, पितर लोग तो वाक्य की शुद्धि, कर्मकांड की शुद्धि चाहते हैं, तब उनको पिंडदान और जल प्राप्त होता है। और तुम तो मूर्ख हो, तुमने अध्ययन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे द्वारा दिया गया जल और पिंड भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। और तुम्हारा भाई अध्ययन करता है, गया जल और तर्पण मुझे प्राप्त होगा, इसलिए तुमको तो खिलाना व्यर्थ है। अपने मां के इन वचनों को सुनकर के मुरारी मिश्र को झटका लगा और उसी समय प्रेरणा उत्पन्न हुई, मुझे पढ़ना चाहिए। और फिर काशी में जाकर के उन्होंने सकल शास्त्र का अध्ययन किया और महान विद्वान हुए मुरारी मिश्र। कहने का तात्पर्य कि कर्मकांड की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि हो, मंत्र की अशुद्धि हो तो पितरों को दी गई सेवा, दी गई वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं, पितर संतुष्ट नहीं होते, पितर कुपित हो जाते हैं। और पितरों का कोप होने पर कुल की वृद्धि बाधित होती है और परिवार में, परिजनों में दुख होता है। तो यह संकट हमारे जीवन में ना आवे, इसलिए समय समय पर पितरों का भी सम्मान करना चाहिए। और पितर का मतलब केवल हमारे जो पूर्वज हैं वही पितर नहीं, पितर एक पितृलोक है और पितृलोक में रहने वाले जो दिव्य पितृ होते हैं वो दिव्य पितृ स्वयं भगवान है। पितृ रूपी जनार्दन है। पितृ रूपी भगवान जनार्दन का ही पूजन होता है। किसी व्यक्ति ने
इस विषय में एक बार मुझसे प्रश्न किया था कि गीता में भगवान ने कहा है कि देवताओं वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। तो पितरों की पूजा करने वाले तो पितर होंगे, उनको तो भगवान, क्योंकि गीता में तो भगवान ने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं, पितरों की पूजा में भी भावना यही होती है कि जिन पितरों का हम पूजन कर रहे हैं उन पितरों के रूप में भगवान जनार्दन, भगवान नारायण, भगवान आत्मा ही मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, पितृ रूपी जनार्दन। तो ऐसे पितृपक्ष के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने और सुनाने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि पंडित श्री काशीनाथ भार्गव जी के भी पटा में और माता जी के पटा में, दोनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करने का, पाठ करने का ये सुमंगल अवसर हमें प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है, धुंधकारी की कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। गोकर्ण जी ने जाकर के गया में श्राद्ध किया, लेकिन गया में श्राद्ध करने पर भी धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह, वेदव्यास जी कहते हैं। गोकर्ण तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु गोकर्ण जी के द्वारा किए गए पिंडदान श्राद्धादि कर्म के द्वारा भी धुंधकारी की सदगति नहीं हुई, वो प्रेत योनि में पड़ा ही रहा। यह भी प्रश्न बड़ा विलक्षण प्रश्न है कि जब गोकर्ण जैसे विद्वान ने, तपस्वी ने, शास्त्रज्ञ ने धुंधकारी के लिए पिंडदान किया, वह भी गया में विधि पूर्वक सारे विधि विधान का पालन करते हुए, फिर भी धुंधकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? फिर तो यही कहना पड़ेगा, गया इत्यादि श्राद्ध करने का कोई फल नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, इस प्रकार की शंका आप अपने मन में न करें। कभी कभी भयंकर पाप के कारण, उत्कट पाप के कारण उसके लिए श्राद्धादि कर्म किए जाने पर भी उसका उद्धार नहीं होता है, क्योंकि पाप प्रबल हो जाता है। पाप की प्रबलता के कारण श्राद्धादि कर्म करने पर भी कभी कभी जीव की सदगति नहीं होती। एक कारण तो यह है। और दूसरा कारण, जब श्राद्ध किया जाता है तो श्राद्ध में जिसके लिए पिंडदान किया जाता है उसका नाम और गोत्र बोल करके ही किया जाता है। इसीलिए गीता में प्रारंभ में ही अर्जुन ने भगवान के सामने एक समस्या उपस्थित की। अर्जुन ने कहा, महाराज ये महाभारत युद्ध होगा, इतने वीर मारे जाएंगे और इनकी पत्नियां अनाथ हो जाएंगी, और इतना बड़ा अगर स्त्रियां स्वतंत्र हो गईं और वो अपने पथ भ्रष्ट हो गई, होगा, जो उनकी संतानें होंगी वो वर्ण
वर्ण संकर जाएंगे। से गीता में अर्जुन समस्या बताई कि स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो लुप्तपिण्डोदर्याः। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, अगर स्त्रियां चरित्र से विचलित हो गई, उनका आचरण बिगड़ गया, तो जो संतान पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगी, और उन वर्ण संकर संतानों के द्वारा श्राद्धादि कर्म करने पर भी उनके पितरों का कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर होने पर उनके गोत्र का निर्धारण नहीं हो पाएगा। इनका गोत्र क्या? वर्ण संकरता के कारण वर्ण का निर्धारण नहीं होगा, तो वर्ण गोत्र इनका निर्धारण न होने के कारण कर्मकांड की विधि बाधित हो जाएगी और परिणाम स्वरूप जितने पितर हैं वो दुखी होंगे। उन पितरों को पिंड दानादि जल कर्म इत्यादि प्राप्त नहीं होगा, और जो पितर उत्तम लोक में बैठे हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। कहने का कि जितना भी कर्मकांड, धर्म, अनुष्ठान, यज्ञ यागादि कर्म, श्राद्धादि कर्म है, इन सारे कर्मों में वर्ण और गोत्र की प्रथम, पहले उसका वर्ण तय हो, इसका वर्ण क्या है और इसका गोत्र क्या है, तब संकल्प होगा, और संकल्प के बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। अब धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने पिंडदान तो किया, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि धुंधकारी तो आत्मदेव का बेटा ही नहीं था। कथा तो मूल मालूम है आप लोगों को। और आत्मदेव ब्राह्मण भी नहीं जान पाए कि ये मेरा बेटा है कि नहीं। गोकर्ण जी को भी पता नहीं था। समाज के लोग भी यही जानते थे कि ये आत्मदेव का बेटा है धुंधकारी। लेकिन वेद व्यास जी वर्णन करते हैं धुंधकारी की जो मां थी धुंधुली, वो अपने बहन के बेटे को चुपके से मंगा लिया और बता दिया यही बेटा पैदा हुआ। तो बेटा तो वो किसी और का था, उसका गोत्र दूसरा था, उसके पिता दूसरे। ये सब गोकर्ण जी को मालूम नहीं था। गोकर्ण जी को तो यही मालूम था कि ये मेरा भाई है, तो जो मेरा गोत्र वही इसका गोत्र, और यही सब बोल करके उन्होंने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, सब कुछ किया। लेकिन फिर वही बात आ गई कि श्राद्धादि कर्म में कहीं भी अशुद्धि हो जाए, वाक्य की अशुद्धि, नियम की अशुद्धि, तो वह कर्मकांड, वह पिंडदानादि कर्म पितरों को प्राप्त नहीं होता। गोकर्ण जी ने किया तो, लेकिन गोत्र ही गलत हो गया। गोत्र बोला अपना, लेकिन उसका गोत्र तो कोई दूसरा रहा होगा, क्योंकि वो तो बहन का बेटा था। धुंधुली की बहन का बेटा था, उसका बाप कोई और था, उसका गोत्र कुछ और था। और ये ज्ञान न होने के कारण गोकर्ण जी महाराज तो यही समझते थे मेरा भाई है, तो जो मेरा गोत्र वही इसका गोत्र, और यही गोत्र वर्ण बोल करके गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदानादि कर्म किया होगा। लेकिन वाक्य की अशुद्धि के कारण, गोत्रादि का सही उच्चारण न होने के कारण वो पिंडदानादि कर्म उसे प्राप्त नहीं हुआ। धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके अपने घर में आए, बैठे, और ज्यों ही
ये तो कोई प्रेतात्मा है। हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित कल के जल का जब छींटा दिया तो थोड़ी उसे शांति मिली, और जब शांति मिली तो बोलने का सामर्थ्य आया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरे भाई हो? मेरे तो कोई भाई नहीं, एक भाई था मर गया। बोले बस बस वही मैं हूं। धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी, मैं धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। अरे तुम धुंधकारी प्रेत हो गए, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने कहा, एक बार नहीं 100 बार गया मेरा श्राद्ध करो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। धुंधकारी ने यही कहा कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में 100 बार मेरा श्राद्ध करो, फिर भी मुक्ति नहीं हो, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया है। स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। ये धुंधकारी का जो वाक्य है, मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त करने के बाद धुंधकारी का पश्चाताप है। क्या पश्चाताप है धुंधकारी का? धुंधकारी कहता, स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने निज दोष के कारण, अपने दुराचरण के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ये धुंधकारी को पश्चाताप हो रहा। और बंधुओं, ब्राह्मण होकर के जो व्यक्ति अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करेगा तो आज नहीं कल उसको पश्चाताप होगा। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में उसको पश्चाताप करना पड़ेगा कि ब्राह्मण का शरीर परमात्मा ने दिया था। ब्राह्मण का शरीर साधारण नहीं। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं मिला। क्यों मिला? बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। इस शरीर को पाकर के हम कृच्छ करें, तप करें, ज्ञानार्जन करें और उस अनंत सुख को, अनंत आनंद को हम प्राप्त करें, इसलिए मिला। और ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया तो उसे पश्चाताप करना होगा। जब उसका पतन होगा तो उसे पश्चाताप होगा। धुंधकारी को पश्चाताप हुआ। धुंधकारी ने कहा कि स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। हे भाई, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी को बड़ी चिंता हुई कि गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका उद्धार अब कैसे होगा। तो प्रातः काल जब गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करने लगे, संध्या वंदन करते समय सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से ही पूछा, हे भगवान भास्कर, हे मरीचिमाली, हे यतिराज, आप समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, सारी विद्याएं आप में सदा प्रतिष्ठित रहती हैं। आप कृपा करके बताओ
कि गया श्राद्ध करने पर भी जिसका उद्धार न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई। क्या आवाज आई? बोले श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान के किरणों से यही आवाज आई, ध्वनि आई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही। गया में पिंडदान करने पर, श्राद्ध करने पर भी जिसको मुक्ति नहीं मिली, उसके निमित्त अगर भागवत की कथा का अनुष्ठान किया जाए, कई दिन का अनुष्ठान, 15 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का, 11 दिन का, कहते हैं ऐसे तो भागवत का अनुष्ठान आप कितने दिन करते रहो अच्छी बात है, परंतु किसी जीवात्मा के उद्धार के लिए विशेष रूप से भागवत का अनुष्ठान हो तो साप्ताहिक अनुष्ठान का ही विधान कहते हैं। सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान ने कहा 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान हो तो धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इति सूर्य वच श्रुत्वा। सूर्य भगवान के इन वचनों को सुनकर गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं से लेकर गुरु पूर्णिमा तक 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान गोकर्ण जी ने किया। कहां किया? अपने गांव में ही किया, कहीं बाहर नहीं गए। ये भागवत की कथा जहां होती है वहीं सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। तीर्थों में जाकर के भागवत की कथा सुने, रामायण की कथा सुने, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में अगर आप अनुष्ठान करके सुनते हैं तो आपको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीर्थ ही आपके यहां चल करके चले आएंगे। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। भगवान अच्युत की कथा जहां होती है सारे तीर्थ आकर के वहीं निवास करते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। भगवान अच्युत की कथा का जहां प्रसंग होता है वहां सारे तीर्थ आकर के निवास करते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, पुष्कर, श्रीरंगम, प्रयाग, सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में ही कथा का आयोजन, कहीं नहीं गए। और देखो आजकल मैं देखता हूं लोग तीर्थ में भी जाकर के कथा का आयोजन करते हैं। तीर्थ में कथा के आयोजन से बहुत लाभ मिलता है। बहुत से लोग उसी बहाने तीर्थ जाते हैं, तीर्थ का दर्शन करते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। और तीर्थ में वास का फल होता है, तीर्थ में किया गया कर्म कई गुणित फलदायी होता है। लेकिन अपने गांव में, अपने नगर में अगर कथा किया जाए तो मुझे लगता है कि और भी लाभ होता है। क्यों? बोले सब लोग तो तीर्थ में नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 200 लोग जाएंगे, उतनी व्यवस्था आप करो। लेकिन यहां अगर गांव में कथा हुई तो हजारों लोगों को भगवान की कथा प्राप्त हो जाएगी, हजारों लोगों का कल्याण होगा। इसलिए गांव गांव में भगवान की कथा होनी चाहिए, नगर नगर में होनी चाहिए। जो लोग तीर्थ में जाकर, संतों के चरणों में जाकर, पवित्र स्थान में जाकर भगवान की कथा सुन नहीं सकते, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वे लोग भी अपने नगर में अगर कहीं कथा हो तो आकर के सुन लें, उनका भी कल्याण होगा। और सच पूछो तो आज नगर में, शहर में, गांव में ही कथा की आवश्यकता है। तीर्थों में तो कथा हो ही रही है, तीर्थ में तो घंटी बज रही है, भगवान की आरती हो रही है,
तीर्थों में धर्म कर्म हो रहा है, लेकिन नगर के लोग, शहर के लोग, गांव के लोग धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए गांव में, नगर में, शहर में कथा की आवश्यकता है, जिससे लोगों के अंदर परिवर्तन हो, लोगों को धर्म का बोध प्राप्त हो, लोग अपने सतपथ पर चले। गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में कथा का आयोजन किया। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर गुरु पूर्णिमा पर्यंत 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा हुई। धुंधकारी आया कथा सुनने के लिए। वो तो वहीं था, कहां जाए, प्रेत था, वायु रूप था। सारे श्रोता तो बैठकर कथा सुनते थे, लेकिन वो धुंधकारी कहां बैठे, क्योंकि वो बैठ सकता नहीं था। उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? बोले धुंधकारी तो प्रेत था, वायु रूप था। प्रेत का रूप तो वायु का होता है, वायु प्रधान शरीर होता है प्रेत का। इसीलिए किसी को प्रेत ओत पकड़ लेता है तो लोग कहते हैं महाराज कुछ खराब हवा लग गई है। क्यों? बोले प्रेत का शरीर ही वायु तत्व प्रधान होता है, और वायु तत्व प्रधान होने के कारण वायु कभी स्थिर रहती नहीं, हवा एक जगह नहीं टिकती है, वो चलती रहती है। वायु रूप होने के कारण धुंधकारी कहीं रुक ही नहीं सकता था, कभी यहां कभी वहां वो चलायमान। वो कथा सुने तो कैसे सुने? कथा तो तब व्यक्ति सुनेगा जब एक स्थिर होकर के बैठे। अब जो कथा सुनने वाले हैं ये उठ करके चले जाएं वहां, फिर बाजार चले, फिर चले आवे, फिर उधर चले जाएं, फिर कथा क्या सुनेंगे? कथा तो वही सुनता है जो एक बार बैठा फिर बैठा ही रहा, स्थिर रहा, तब तो कथा सुन पाए। अब धुंधकारी वायु रूप था। बात रूपी स्थितिम कर्तुम अशक्तो। वायु रूप होने के कारण अपने को वो स्थिर नहीं कर पा रहा था। रुके तो कैसे रुके, और रुके न तो कथा कैसे सुने? तब धुंधकारी ने सोचा क्या करें, कथा कैसे सुने? तो उसने देखा उसी कथा मंडप में एक बांस था। वो बांस कोई स्पेशल उसके लिए नहीं लगाया गया था, ऐसे ही मंडप को रोकने टेकने के लिए जैसे अलग प्रकार के बांस लगते हैं, ऐसे एक बांस लगा था। संयोग से उस बांस में 7 गांठ थी, और बांस तो भीतर से खोखला होता ही है, पोपला होता है। उसने सोचा इसी में हम घुस, इसमें भीतर जगह है, और भीतर जाकर के हम बैठ जाएंगे तो ये बांस चारों तरफ से बंद है, बाहर की हवा इधर उधर आएगी नहीं, और इसी के अंदर मैं स्थिर होकर के कथा सुन लूंगा। वो कथा सुनने के लिए बांस के अंदर घुस गया। बात रूपी स्थितिम कर्तुम अशक्तो वन समाविशत। वायु रूप होने के कारण अपने को स्थिर नहीं कर पा रहा था, इसलिए बांस में घुस गया। और जब बांस में घुस गया तो वो उसमें उसको सुविधा मिली, और उसी में बैठकर वो कथा सुनने लगा। और जब कथा हुई तो एक दिन की कथा जब उसने सुनी, तो एक दिन की कथा सुनने पर बांस की एक गांठ फट गई जिसमें वो बैठा था। तो उसने सोचा अब कहां जाएं, अब तो ये बांस फट गया, अब फिर हवा का झोंका आएगा, हमको ले जाएगा, हम कथा नहीं सुन पाएंगे। तो उस बांस में जो दूसरी गांठ थी उसके नीचे वाला जो हिस्सा था उसमें घुस गया। इस प्रकार से 7 दिन तक उस बांस में बैठ करके उसने कथा श्रवण किया। वेद व्यास जी कहते हैं कि दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम प्रभुवः। दिन में जो कथा गोकर्ण जी महाराज सुनाते थे, गोकर्ण जी तो सुना करके चले जाते थे विश्राम करने के लिए, क्योंकि व्यास जी
कि 4 घंटे भजन करने के बाद व्यास जी जब जाएं तो फिर उनको उनकी मस्ती में रहने दो, उनकी मस्ती में बाधा मत डालो। वो अपनी मस्ती में आनंद से रहेंगे, शांति से, तो दूसरे दिन और उत्साह से आपको बढ़िया मंगलमयी कथा सुनाएंगे। गोकर्ण जी महाराज तो जाते जाकर के विश्राम करते अपनी दिनचर्या में, और जितने श्रोता वो अपने अपने घर जाकर के अपने अपने घर का काम करते। माताएं भोजन बनाती, पुरुष लोग अपना घर का काम करते, गाय को पशु को भोजन कराते खिलाते। लेकिन ये धुंधकारी कहां जाए, इसका तो कोई काम ही नहीं था। ये क्या करता था, यही महत्वपूर्ण बात है। कथा सुना करके जब गोकर्ण जी चले जाते थे तो धुंधकारी उस कथा का चिंतन करता था। उसी बांस में बैठे बैठे धुंधकारी उस कथा का चिंतन करता था पूरी रात। हाँ, कथा सुना करके गोकर्ण जी तो चले जाएं, अब धुंधकारी उसी बांस में बैठा सोचता रहता, कितनी सुंदर कथा सुनाई महाराज ने, कितना सुंदर श्लोक सुना रहे थे, क्या भाव वर्णन किया। अब ये रात कब बीतेगी, कब सवेरा होगा, और फिर व्यास जी व्यासपीठ पर आएंगे, फिर उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। यही सब सोचते सोचते उसकी रात बीत जाती थी, वो शयन भी नहीं करता। दिन भर सुनी गई कथा का पूरी रात वो चिंतन करता था, न जल पीता न भोजन करता, कथा को ही पीता था, कथा को ही जीता था, कथा में ही वो तन्मय हो गया। और दूसरे दिन की जब कथा हुई तो द्वितीय तथा साजम द्वितीय ग्रंथि भेदनम, दूसरे दिन बांस की दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, इस प्रकार 7 दिन में बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं। बांस 2 टुकड़ों में विभक्त होकर के गिर पड़ा और उस बांस के अंदर से धुंधकारी प्रकट हो गया दिव्य रूप में। अभी तक उसका वायु का शरीर था, लेकिन अब बोले अब तेजोमय शरीर हो गया, अग्नि के समान देदीप्यमान स्वर्णमय दिव्य विग्रह। वेद व्यास जी कहते हैं, दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडितः, सुंदर दिव्य रूप धारण किए हुए धुंधकारी तुलसी की माला पहने हुए, हरी हरी तुलसी की माला महाराज, ताजी ताजी हरी हरी तुलसी की बनी हुई माला गले में धारण किए हुए, पीतवासा पीतांबर पहने हुए, घन श्यामो श्याम वर्ण मुकुटी कुंडलान्वितः, मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, ऐसा दिव्य रूप धारण करके, भगवत पार्षद का रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया 7वें दिन। अब जब गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी को लगा ये तो कोई भगवान का पार्षद है। गोकर्ण जी तो समझ नहीं पाए, लेकिन तब तक धुंधकारी ने प्रणाम किया गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ही कथा सुना रहे थे। धुंधकारी ने प्रणाम करते हुए कहा, ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत, त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषात्। अपने भाई को प्रणाम किया और धुंधकारी ने कहा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषात्, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया इस कथा को सुनकर। धन्य है ये भागवत की कथा। अब भागवत की कथा की महिमा क्या है ये धुंधकारी बता रहा है। आप धुंधकारी कहता है कि धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की वार्ता बड़ी धन्य है। क्या है इसकी धन्यता? तो कहता है प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली। मैं प्रेत की योनि में पड़कर पीड़ित हो रहा था, दुखी हो रहा था, लेकिन इस कथा ने मेरा उद्धार कर दिया। और तो और धुंधकारी कहता है कि जो व्यक्ति
कथा सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए कथा मंडप में आकर के बैठ जाता है, तो उसके जितने पाप हैं वो सब निकल करके मंडप के बाहर जाकर के बैठते हैं। अब मंडप में जितने लोग बैठे ना, सबके सिर का पाप निकल करके बाहर गया उधर, और उधर जाकर के सब पाप आपस में वार्ता करते हैं। क्या वार्ता करते हैं? बोले कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा सुनने के लिए जब कोई पांडाल में बैठ जाए, मंडप में बैठ जाए, श्रद्धा भाव से ये संकल्प करके कि 7 दिन मुझे नियम से इस कथा को सुनना है, तो उसके सारे पाप उसके शरीर से निकलकर दूर जाकर के कांपते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि, आपस में वे पाप वार्ता करते हैं। क्या वार्ता करते हैं? बोले एक पाप दूसरे पाप से कहता है अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। अरे ये कथा कहां से आ गई? ये कथा तो हमारा नाश करने के लिए आई है। दूसरा पाप कहता हाँ ये तो कथा हमारा भी नाश करेगी, हम कहां। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्यः। वे पाप कहते हैं ये कथा तत्काल मेरा नाश कर देगी। देखो, और जितने सत्कर्म हैं उन सत्कर्मों के पर पाप का नाश होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है, कालांतर में होता है। लेकिन भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा तो तत्काल पाप का नाश करती है। और ये कह कौन रहा? बोले पाप कह रहे हैं, पाप ही बोल रहे हैं, पाप कह रहे हैं अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। ये कथा तो तत्काल हमारा नाश कर देगी। और ये कितने प्रकार के पाप थे? बोले महाराज ताजा पाप, ताजा ताजा पाप, पुराना पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप। पाप भी कई प्रकार के होते हैं। महापाप, पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश। पाप भी अनेक प्रकार के हैं। उस सब प्रकार के पाप आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम। आर्द्रम माने ताजा ताजा पाप, शुष्कम माने पुराना पाप, लघु छोटा पाप, स्थूलम बड़ा पाप। आर्दम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मन कर्म अभिकृतम। वाणी मन से और कर्म से किए गए पाप। श्रवणम विदहेत पापम पावक समिधो यथा। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देता है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा सारे पाप का दाह कर देती है, पाप को जला देती। ये कथा की महिमा धुंधकारी ने कहा। और धुंधकारी ने कहा कि इस शरीर को पाकर जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, उसका ये मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। धुंधकारी ने भगवान की कथा की महिमा का वर्णन किया और तब तक स्वर्ग ओ वैकुंठ से विमान आया धुंधकारी को ले जाने के लिए। और विमान में बैठे हुए उन देवताओं ने कहा आओ इस विमान में बैठो, हम के पार्षद हैं, तुम्हें लेने आए हैं। सर्वेशाम पश्यताम भेजे विमानम धुंधुली सुतः। सबके देखते देखते धुंधकारी उस विमान में बैठा। अब विमान को लेकर के जब देवता लोग धुंधकारी को लेकर के वैकुंठ जाने लगे, तो गोकर्ण जी ने कहा रुको। विमान रुक गया। गोकर्ण जी ने कहा विमान में बैठे हुए उन देवताओं से, पार्षदों से कि ठीक है धुंधकारी को आप ले जाओ वैकुंठ, लेकिन एक बात बताते जाओ। बोले क्या?
बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। देखो, कथा व्यास को अपनी चिंता करनी चाहिए, केवल दक्षिणा की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत कठोर बात है। श्रोता के कल्याण की चिंता करना चाहिए। अगर डांटने से कल्याण हो रहा है तो डांटो, प्रेम से समझाने से कल्याण हो रहा है तो प्रेम से समझाओ। जिस विधि से श्रोता का कल्याण हो वो करो, यही वक्ता का धर्म है। ये वक्ता का धर्म है कि श्रोता का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ हमसे क्या मतलब, हम तो कथा कर लिए, दक्षिणा मिली, चले आराम। गोकर्ण जी महाराज ने उस विमान में बैठे हुए देवताओं से कहा, सुनो, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहां कथा सुनने वाले मेरे इतने श्रोता हैं और सब निर्मल हैं और सब ने कथा सुनी है। और जब सब ने कथा सुनी है तो आप धुंधकारी के लिए ही विमान लेकर के क्यों आए? इन सब श्रोताओं के लिए विमान लेकर के आना चाहिए। दूसरा वक्ता होता तो कहता, महाराज हमसे क्या मतलब, किसके लिए विमान आया नहीं आया, हमारे लिए विमान आया, हम तो चल रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, सबके लिए विमान लेकर के क्यों नहीं आए? तो विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल का भेद हुआ। कथा तो सबने सुनी, लेकिन सुनने का ढंग सबका अलग अलग था। तो जो जिस ढंग से, जिस भाव से सुना, उसको वो फल मिला। ये श्रवण भेद है। कथा सब सुनते हैं लेकिन एक जैसी नहीं सुनते। कोई श्रद्धा से सुनते हैं, कोई जबरदस्ती सुनते हैं, कोई संकोच में सुनते हैं, कोई तो फंस गए इसलिए सुनते हैं महाराज। हाँ, बैठ गए तो कैसे उठें, लोग क्या कहेंगे, इसलिए सुनते हैं। कुछ लोग समझ करके सुनते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं। कुछ लोग समझना चाहते हैं और कुछ लोग समझना भी नहीं चाहते। तो फल में तो भेद होगा, स्वाभाविक। वेद व्यास जी कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल में भेद हुआ। क्या श्रवण में भेद था? तो वही भेद जो अभी मैंने आपको बताया। विमान में बैठे हुए पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने सुनी, जितने श्रोता यहां बैठे, लेकिन ये लोग कथा कितनी देर सुनते थे? बोले 3 घंटे। लेकिन उस 3 घंटे में भी, 2 सत्र में भी कथा जितनी देर सुनते थे, लगातार कथा में इनका मन नहीं लगता था। बीच बीच में घर की याद आ जाती थी, बीच बीच में ये भी चिंता होती थी, आज तो गाय को चारा नहीं दिया है, अभी घास काटना बाकी है, बाजार से सब्जी लाना बाकी है, कथा कै बजे समाप्त होगी, कब मौका मिलेगा, बहुत सारे काम अटके हुए हैं। आधा मन कथा में, आधा व्यथा में। ऐसे सुनने वाले श्रोता बहुत थे। लेकिन धुंधकारी, बोले धुंधकारी को न सब्जी लाना था, न घास काटना था, न घर का कोई काम करना था। वो तो सांप से मुक्त था, उसका एकमात्र कथा में ही मन लगा हुआ। और कथा सुना करके जब व्यास जी चले जाएं, उसके बाद भी वो कथा का ही चिंतन करता रहता। रात भर उसे नींद नहीं आती। भगवान के स्वरूप का कितना सुंदर वर्णन किया, क्या भगवान के दिव्य गुण हैं, भगवान ने कैसे भक्त पर करुणा की, ये सब विषयों का वो रात भर चिंतन करता और उन कथाओं को सोच सोच करके
करके रोता रहता, आंखों से अश्रुपात होता, और यही करते रात बीत जाती। और सवेरे जब गोकर्ण जी महाराज फिर व्यासपीठ पर बैठते तो अपने आंसुओं को पोंछ करके धुंधकारी फिर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगे। इस प्रकार उसने 7 दिन में कथा सुनी और 7वें दिन उसके लिए विमान आ गया। विमान में बैठे हुए पार्षदों ने कहा कि मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भृशम। द्वंद्वकारी ने मनन किया, अपने चित्त को कथा में स्थिर किया, इसलिए उसका कल्याण हुआ। विमान में बैठे हुए पार्षदों ने कहा अदृढ़म चाहतम ज्ञानम। ज्ञान आपको बहुत हो जाए, लेकिन वो ज्ञान अगर आपके हृदय में दृढ़ नहीं हुआ तो ज्ञान नष्ट हो जाता, उस ज्ञान से कोई कल्याण नहीं होता। ज्ञान तो केवल इतना ही है, क्या? बोले सारा वेद वेदांत पढ़ने के बाद, उपनिषद की समस्त पंक्तियों का चिंतन करने के बाद, समीक्षा मीमांसा करने के बाद अंतिम ज्ञान का निष्कर्ष यही होता है कि भगवान ही एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब कुछ असत्य। ज्ञान तो इतना ही है, और भगवान ही एकमात्र अपने हैं और कोई अपना नहीं है। और भगवान को पा लेना यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। ज्ञान तो केवल इतना ही है, और इतना ज्ञान किसको नहीं है? सबको। फिर कल्याण क्यों नहीं हो रहा? इतना ज्ञान तो एक भिखारी को भी होता है। एक भिखारी भी भीख मांगता है तो क्या कहता है? बोले बाबूजी देते चले जाओ, बाबूजी कुछ दे दो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। ज्ञान तो उसको भी, ज्ञान तो उस भिखारी को भी है, लेकिन वो वाचिक ज्ञान है, वो ज्ञान दृढ़ नहीं। विमान में बैठे हुए पार्षदों ने कहा अदृढ़म चाहतम ज्ञानम। ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान अगर अदृढ़ है तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। अप्रमादेन हतम श्रुतम। बहुत सुना जाए, 3 घंटे आप कथा सुनो, लेकिन प्रमाद पूर्वक अगर सुनोगे तो ये सुना गया भी ज्ञान नष्ट हो जाए। प्रमादेन श्रुतम हतम। प्रमादेन, प्रमाद पूर्वक अगर सुना गया तो ये सुनी गई कथा भी नष्ट हो जाती है। प्रमाद पूर्वक क्या है? बोले आए बेमन से, बिना रुचि के सुन रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, बीच में एक आध बार मोबाइल निकाल करके ऊपर नीचे करने लग रहे हैं, फिर थोड़ी देर सुना, फिर मन नहीं लग रहा है तो इधर उधर देख रहे हैं, कोई उठे तो हम भी उठ जाएं। नहीं मौका मिला, तब तक महाराज जी ने कीर्तन छेड़ दिया। जब कीर्तन हुआ, बोले चलो उठने का मौका मिल गया, धीरे से सरक ले, सरक गए। नहीं कुछ मिला तो किसी को इशारा करने लगे, अरे 3 घंटे पानी नहीं पियोगे तो मर थोड़ी जाओगे, ऐसा तो नहीं है। आखिर ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी व्यक्ति करता है, 24 घंटे पानी नहीं पीता, जिंदा रहता है, तो आप तो 3 घंटे बैठना, 3 घंटे बिना पानी के भी व्यक्ति रह सकते। बीच बीच में पानी पीना और सारे काम करना, उठना बैठना क्या है? बोले यही प्रमाद है, इसी को प्रमाद कहा है यहां पर। प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक अगर कथा सुनी गई तो वो सुनना भी व्यर्थ हो जाता। अवैष्णवो हतम देशम। भगवान के पार्षद कहते हैं वैष्णवो हतो देशो। जिस देश में, देश का मतलब, देश तो बहुत बड़ा है भारतवर्ष, देश का मतलब क्षेत्र।
जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस नगर में वैष्णव नहीं होते, भगवान के भक्त नहीं होते, वो नगर और क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान के भक्त रहते हैं तभी वो सुरक्षित है। आज नगर गांव जो सुरक्षित हैं, तो कहीं न कहीं उस नगर में, गांव में कोई भगवान का भक्त बैठा है, इसलिए सब कुछ बचा। वेद व्यास जी कहते हैं, अवैष्णवो हतो देशो अहतम श्राद्धम अपात्रकम। हतम श्राद्धम अपात्रकम, श्राद्ध अगर अपात्रक किया जाए तो वो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध से जुड़ी हुई बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसके विषय में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। किसी व्यासपीठ से शायद आपने सुना हो, इसलिए प्रसंग बस मैं कह रहा हूं। हतम श्राद्धम अपात्रक, वह श्राद्ध नष्ट हो जाता है जो अपात्रक होता है। अब इसका मतलब क्या है? बोले अपात्रक का मतलब श्राद्ध करते समय ब्राह्मण को अपने सम्मुख बैठाकर उस ब्राह्मण के शरीर में ही अपने पितरों का आवाहन करके और पूजन करके उस ब्राह्मण के हाथ में ही अर्घ्य देकर और तब उस ब्राह्मण को भोजन करावे और वह जो भोजन करके उठ जाए तो जहां पर उसने भोजन किया है वहीं पर बालू के द्वारा सुंदर वेदी का निर्माण करके पिंडदान करे। इस श्राद्ध को सपात्रक श्राद्ध कहते हैं। साक्षात को ही बैठाकर और उसी के शरीर में पितरों का आवाहन किया जाता है। उस ब्राह्मण से पूछा जाता है, भवताम शरीरे पितृन आवाहयिष्ये, आपके शरीर में मैं पितरों का आवाहन करना चाहता हूं। तब वो ब्राह्मण अनुमति दे, आवाहन करो। तब उसके शरीर में अपने पितरों का आवाहन करके और उसी का पूजन करके और उसे भोजन करा दे तो साक्षात पितर उसके शरीर में बैठकर भोजन ग्रहण कर ले। इसको सपात्रक श्राद्ध कहते हैं। ऐसा श्राद्ध आपने कभी देखा ही नहीं होगा। कोई देखा हो तो बताना, लेकिन हमने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, गत वर्ष उनका शरीर पूरा हो गया। शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि को हमारे गुरुजी जब श्राद्ध करते थे तो गुरुजी सदा सपात्रक श्राद्ध ही करते थे। हम ही लोगों को, विद्यार्थियों को बैठाते थे श्राद्ध में और हम ही लोगों के शरीर में पितरों का आवाहन करके पूजन करते थे और भोजन कराते थे। यह वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा। तो हतम श्राद्धम अपात्रकम, श्राद्ध जब अपात्रक होता है तो वह श्राद्ध पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होता। हतम श्रोत्रिये दानम, हतम श्रोत्रिये दानम, अगर ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन नहीं किया है तो ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान भी व्यर्थ हो जाता है। वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को दिया गया दान ही पुण्यप्रद होता है। अश्रोत्रिय, जिसने श्रुति का अध्ययन नहीं किया, गुरु के चरणों में बैठकर वेदों का अध्ययन नहीं किया, ऐसा ब्राह्मण केवल दान मात्र जीवी, दान मात्र से जीवन निर्वाह करने वाले अश्रोत्रिय को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आचारम हतम कुलम, आचारम हतम कुलम, जब व्यक्ति का आचार विचार नष्ट हो जाता है तो आचार विचार के नष्ट होने पर उसका कुल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अगर आचार नष्ट हो गया तो फिर उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता, वो बिगड़ जाएगा।
और आचार की बात तो छोड़ दो, अचार भी अगर गंदे हाथ से छू दो तो अचार भी खराब हो जाता है। गंदा हाथ, अपवित्र हाथ अगर लग गया तो अचार भी खराब हो जाता, सड़ जाता है, फफूंदी लग जाती है। अगर आचार जीवन से नष्ट हो गया, हमारे जीवन में आचार विचार नहीं रहा, तो कुल नष्ट हो गया। आचारम हतम कुलम। कथा में निश्चलमति हो जाए तभी कथा सुनने का फल होता है। धुंधकारी ने श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आए। अब ये सब सुनकर के जितने श्रोता थे सब तो पश्चाताप करने लगे, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अगर पहले जाने होते कि कथा का इतना महत्व है तो हम भी सब काम छोड़ करके ही कथा सुनते। न भैंस की चिंता, न गाय की चिंता, न खेत की चिंता, न दुकान की चिंता, न मकान की चिंता, सारी चिंता छोड़ करके हम कथा सुनते। लेकिन हमको नहीं पता था, महाराज हमसे तो भूल हो गई। एक काम करो। बोले क्या? सभी श्रोताओं ने गोकर्ण जी महाराज से कहा, महाराज एक बार फिर आप भागवत कथा सुनाओ। लगे हाथ दूसरी भागवत कथा हो जाए। तो आषाढ़ के शुक्ल नवमी से लेकर गुरु पूर्णिमा तक 7 दिन तक भागवत कथा हुई। 7वें दिन धुंधकारी विमान में बैठकर भगवत धाम गया। बाकी श्रोताओं ने कहा फिर से आप कथा सुनाओ, इस बार हम लोग दत्तचित्त होकर के कथा श्रवण करेंगे। गोकर्ण जी ने सोचा कहां जाना है, रहना तो गांव में ही है, चलो भगवान की कथा फिर सुनाते हैं, इससे अच्छा काम क्या है। और ये श्रोता सुनने को तैयार हैं तो सुनाने में आपत्ति क्या है। अब तो महाराज गोकर्ण जी महाराज फिर व्यासपीठ पर विराजमान हुए। व्यासपीठ हटाई नहीं गई, एक कथा पूरी हुई और दूसरी कथा प्रारंभ हो गई। श्रावण के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत 7 दिन गोकर्ण जी महाराज ने फिर भागवत की कथा सुनाई। आप लोग ये मत सोचना कि स्वामी जी 7 दिन सुनाएंगे फिर कहीं दूसरी सुनाने लगे तो हम झंझट में पड़ जाएं, ऐसा नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन फिर कथा सुनाई और जब 7 दिन कथा सुनाई, अब तो महाराज सभी श्रोताओं ने दत्तचित्त होकर कथा श्रवण किया, सावधान होकर के कथा श्रवण किया। श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। 7 महीने में पुनः कथा हुई और सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणम तैः कृतम पुनः। 7 दिन तक लोगों ने कथा श्रवण किया और 7वें दिन क्या हुआ? बोले 7वें दिन महाराज जब कीर्तन हुआ और जय जयकार होने लगी, उसी समय आकाश में लोगों को विमान दिखाई पड़ा। और उस बार तो विमान लेकर के भगवान के पार्षद आए थे, इस बार तो स्वयं भगवान ही विमान लेकर के आ गए। वेद व्यास जी कहते हैं कि विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः। अपने भक्तों को साथ में लेकर भगवान हरि विमान में बैठ करके आए और तब तक लोगों ने जयकार प्रारंभ कर दी। जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा। अब सब लोग जय जयकार करने लगे भगवान की। कोई नमस्कार करने लगा, कोई साष्टांग प्रणाम करने लगा। और भगवान ने बोले पांचजन्य ध्वनिम चक्रे। लोग जय जयकार कर रहे थे, विमान में बैठे हुए भगवान हरि ने अपने पांचजन्य शंख को अपने मुख पर लगाया और पांचजन्य शंख को भगवान ने बजाया। जब भगवान ने शंख बजाया सभी लोग हर्षित हो गए, परम आनंद। और विमान से उतर करके भगवान ने आगे बढ़कर कथा सुनाने वाले व्यास जी महाराज श्री गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये कथा सुनाने का फल मिला महाराज। किसको? बोले गोकर्ण जी।
जो भाव से श्रद्धा से भगवान की कथा सुनाता है, ठाकुर उसको अपने गले लगा लेते हैं। ये भाव भगवान विमान से उतरे, गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत सदृशम हरि। और भगवान ने ज्यों ही गोकर्ण जी को अपने गले लगाया, बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या हुआ? बोले भगवान ने गोकर्ण जी को अपने समान बना दिया। ऐसे तो गोकर्ण जी व्यासपीठ से उठे तो उनकी दो भुजाएं और ब्राह्मण का जो स्वरूप होता है वह स्वरूप चंदन यज्ञोपवीतादि। और ज्यों ही भगवान ने गले लगाया, लोगों ने क्या देखा? बोले इधर वाले को लग रहा है भगवान है, उधर वाले को भी लग रहा है भगवान, दोनों एक जैसे हो गए। सदृशो हरि ही, भगवान हरि ने अपना सादृश्य प्रदान कर दिया, चतुर्भुज रूप हो गया। पीतांबर धारण किए हुए गोकर्ण जी महाराज भी मोर मुकुट कुंडल को धारण किए, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर गए। अब जब गोकर्ण जी को भी भगवान का स्वरूप प्राप्त हो गया तो सोत्रिन्नन्यान घनश्यामान पीत कौसेयवाससः। और घूम करके भगवान ने जब उधर देखा श्रोताओं की ओर, तो जितने श्रोता थे सब चतुर्भुज हो गए महाराज। सब की चार चार भुजाएं हो गई, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर, गले में तुलसी की माला, मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल। पूरा गांव श्रोता भक्ता सब हरिमय हो गए, हरि रूप हो गए। और जब सब हरि रूप हो गए तो भगवान ने कहा सब लोग विमान में बैठे। सबको भगवान ने विमान में बैठा। गांव के जितने लोग थे सब, श्रोता वक्ता सब, और सबको लेकर के भगवान वैकुंठ जाने लगे। वेदव्यास जी कहते हैं, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः। जैसे त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वैकुंठ जाने लगे 11,000 वर्ष की लीला को पूर्ण करके, तो जाते समय राम जी ने क्या किया? बोले सारी अयोध्या को अपने साथ ले गए, किसी को छोड़ा ही नहीं। एक घास भी अयोध्या में नहीं बची, कुछ नहीं बचा। सदूर्वमपि, दूर्बा को भी, दूब को भी लेकर के चले गए, पेड़ पालो भी नहीं बचे। त्वामामनन्ति कवयः करुणामृताब्धे क्रिया भजन लभ्यमलभ्यमन्यैः। एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वमभजन्त हि जन्तवस्त्वा। अयोध्या में एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं बचा, एक मक्खी भी नहीं बची, एक दूर्बा भी नहीं बची। समस्त जड़ चेतन प्राणियों को भगवान राम अपने विमान में बैठाकर वैकुंठ लेकर के चले। ये राम जी का औदार्य है। और यही उदाहरण यहां पर वेदव्यास जी ने दिया कि जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो गोकर्ण जी के गांव में भगवान विमान लेकर के आए और पूरे गांव को लेकर चले गए। जैसे अयोध्या से राम जी सबको लेकर के चले गए थे, उसी प्रकार से अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता। गोलोकम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है, ऐसे गोलोक को प्रदान किया, सबको लेकर के चले। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती, और मुक्ति के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती। क्यों? बोले भक्ति प्राप्त होगी तभी तो मुक्ति हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति और ज्ञान वैराग्य का प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया है कि जब नारद जी महाराज घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, भक्ति महारानी रो रही थी क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अत्यंत दुखी थे, बीमार पड़े थे, असक्त थे।
इसी कारण भक्ति महारानी रो रही थी। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी चल पड़े, जाकर के ऋषियों से पूछा कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य जग जाए। तो बद्रीनाथ धाम में सनकादिक मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सनकादिकों ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा यही वो सत्कर्म है जो भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर देगी। नारद जी ने कहा सुनाएगा कौन? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। और आए गंगा के तट पर। कहां पर? बोले हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के तट पर आए और वहीं पर कथा का आयोजन हुआ। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। नारद जी कथा के आयोजक थे, सनकादिक कथा सुनाने वाले थे। कथा जब प्रारंभ हुई तो कथा के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा के मध्य में आ गई। और भक्ति महारानी जब आई ना तो वो कुछ गुनगुना रही थी, उनके मुख से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही थी। और वो ध्वनि क्या थी? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का यही नाम गुनगुनाती हुई भक्ति महारानी आ गई। भक्ति महारानी आ गई, इसकी पहचान क्या है? सूत्र बता रहे हैं। भक्ति महारानी आ गई, इसकी पहचान क्या है? बोले भक्ति महारानी आई तो वो भगवान का नामोच्चारण कर रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसका मतलब बोले ये सूत्र अपने हृदय में धारण कर लो और विचार करो, चिंतन करो अपने अंदर कि हमारे अंदर भक्ति आई कि नहीं आई। बोले क्या पहचान है कि भक्ति आ गई? बोले आपके अंदर भक्ति आ जाएगी तो बिना प्रयास के ही आपके मुख से भगवान का नाम निकलने लग जाए। बैठते नाम मुख से निकलने लग जाए, समझ लो भक्ति आ गई। भक्ति के आने का यही संकेत है। अब मुख से भगवान का नाम एक बार न निकले और सवेरे से शाम तक प्रपंच की वार्ता होती रहे, बोले अभी भक्ति नहीं आई है। भक्ति आई तो क्या कर रही थी? बोले भक्ति महारानी भगवान का नामोच्चारण कर रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के नाम का उच्चारण करती हुई भक्ति महारानी आई तो हमारे भी जीवन में भगवान के नाम का उच्चारण होने लग जाए। चलते फिरते उठते बैठते बार बार भगवान का नाम मुख से निकलने लग जाए, समझ लो भक्ति महारानी जीवन में आ गई। आपके हृदय में भक्ति आ गई, अब आप कृतार्थ हो। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, भक्ति महारानी जब आई तो कथा के मध्य में आ गई। इधर श्रोता बैठे थे, इधर वक्ता सुना रहे थे, दोनों के बीच में जो जगह थी वहां भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। अब लोगों ने देखा तो लोग आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? बोले कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहां से आई, कैसे आई, इधर से आई कि इधर से आई कि इधर से आई। क्यों? बोले आते किसी ने देखा नहीं, इधर से आती
तो ये लोग देख लेते, उधर से आती तो व्यास जी ही देख लेते, इधर से आती तो श्रोताओं को दिख जाती। लेकिन भक्ति महारानी किधर से आई किसी ने नहीं देखा। कथम प्रविष्टा कथमागते, ये प्रश्न उपस्थित हुआ, ये भक्ति किधर से आई, कैसे आई, किसी ने नहीं देखा। और मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः, और मुनियों के मध्य में, महात्माओं के बीच में भक्ति महारानी किधर से आ गई। तो लोगों ने पूछा, किससे पूछा, भक्ति महारानी बताओ। तो सनकादिकों ने बड़ा उत्तर दिया, जो उत्तर हमारे आप इधर से आए। सनकादिक कहते हैं अधुना अभी कथार्थतो निष्पतिता, इसी कथा के अंदर से ये प्रकट हुई हैं, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में भक्ति कहीं से नहीं आएगी। ये नहीं है कि आपको भक्ति को पाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा अथवा भक्ति कहीं से चल आपके जीवन में आएगी। बोले कदापि नहीं, आप आकर के केवल कथा में बैठो और कथा सुनो, इसी कथा में भक्ति आपके जीवन में आ जाए। आप भी नहीं जान पाओगे कब आई भक्ति, किधर से आई, इधर से आई कि उधर से आई, आपको भी पता नहीं चलेगा। और आपके जीवन में भक्ति महारानी का पदार्पण हो जाए। और अकेले पदार्पण नहीं होगा, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए। अब जब भक्ति महारानी आ गई, अब दूसरी बात, सनकादिकों से भक्ति महारानी ने पूछा, मैं तो आ गई हूं, अपने दोनों बेटों को लेकर के आई हूं ज्ञान वैराग्य, मैं कहां बैठूं, मेरे लिए जगह नहीं है, क्योंकि आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, कहीं भी बैठने का स्थान नहीं है, मैं कहां बैठूं। तो सनकादिकों ने उनको स्थान दिया। क्या स्थान दिया? सनकादिकों ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप एक काम करो, आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर ये जितने मेरे श्रोता बैठे हुए हैं इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। आपके लिए अलग से कोई गद्दी नहीं लगाई जाएगी, ये जो श्रोता हैं इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी सत्वम चतिष्ठस्व सुधैर यशंश्रया। सनकादिकों ने कहा, हे भगवती, हे भक्ति महारानी, आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर इन वैष्णवों के, इन भक्तों के हृदय में आप जाकर के बैठ जाओ। और जब सनकादिकों ने कहा तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ गई। यही कथा का फल है। आप कथा सुनो, आपके हृदय में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के पधारेंगी। और भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई, आपके हृदय में आकर के भक्ति महारानी बैठ गई। फिर चिंता मत करना। क्यों? अब एक व्यक्ति और आएगा। भक्ति आई, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई। भक्ति क्या है? बोले भक्ति आस्तरण है। आस्तरण माने बिस्तर। जैसे सिंहासन बहुत अच्छा हो, लेकिन सिंहासन सोने का ही क्यों न हो, लेकिन उस सोने के सिंहासन में भगवान को बैठा दो तो पीड़ा होगी। आपको ही सोने के सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब उस सोने के सिंहासन में मखमल की गद्दी लगाई जाए और तब बैठाया जाए।
नहीं तो सोने का सिंहासन भी गड़ेगा, सोना भी तो धातु ही है। ये हृदय ही सिंहासन है। इसको तपस्या और साधना के द्वारा तपा करके अपने हृदय के सिंहासन को हमने चमकाया। क्यों? बोले इसमें भगवान बैठे। लेकिन भगवान बैठे तो कैसे बैठे? पहले मुलायम गद्दी तो बिछाओ। ये मुलायम गद्दी क्या है? बोले वही भक्ति है। और भक्ति के दो पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य, ये क्या है? बोले ये दो अगल बगल के तकिया हैं। मसनद लगे तब गद्दी लगे तब बैठने का आनंद, एक तरफ ज्ञान एक तरफ वैराग्य। हृदय के सिंहासन पर आकर के भक्ति महारानी आस्तरण के रूप में विराजमान हो गई। ज्ञान वैराग्य रूपी दो तकिया विराजमान हो गया। अब किसको आना है? बोले अब इस सिंहासन पर आकर के भगवान को विराजमान होना। कथा सुनने का यही फल है कि भगवान आकर के हृदय में बैठ जाए। लेकिन भगवान कब आएंगे? बोले जब भक्ति आ जाएंगी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। बिस्तर लग गया, सिंहासन लग गया, अब भगवान आ रहे हैं। सनकादिक कहते हैं कि हरि लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। जब में भक्ति महारानी आ जाती हैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर, तो फिर भगवान भी आ जाते हैं। भगवान आना न चाहे फिर भी भगवान को आना पड़ता है। हाँ, कैसे? बोले भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र से नद्ध होकर भगवान आकर के उस हृदय में विराजमान हो जाते हैं। प्रविशति हृदि तेषाम, उन श्रोताओं के हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। तो कथा सुनकर हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो और फिर भगवान का हमारे अंतःकरण में आगमन हो, प्रवेश हो, यही कथा का लक्ष्य है, यही कथा सुनने का फल है। बाकी जो लौकिक फल है, भौतिक फल है, पारलौकिक फल है, वो सब ठीक है, वो सब भी मिलता है। लेकिन कथा सुनने का परम फल अगर कुछ है तो यही है कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित हृदय में आ जाएं और उस हृदय में आकर के भगवान विराजमान। यही भागवत की महिमा है। इस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गए। धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और कथा के अंत में सब लोगों ने मिलकर के कीर्तन किया। कहां पर? बोले गंगा के तट पर, जहां पर सनकादिक कथा सुना रहे। जिस कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित आई थी, कथा के अंत में जब कीर्तन होने लगा तो उस कीर्तन में सुखदेव जी आ गए और ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर आए पार्वती को लेकर, प्रहलाद जी आ गए, उद्धव आए, देवर्षि नारद पहले से विद्यमान थे, अर्जुन आ गए, स्वर्ग से देवराज इंद्र आ गए। अब तो सबने मिल करके कीर्तन किया। ये कीर्तन भी बड़ा विलक्षण हुआ। ये नहीं कि सब हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं। आज के श्रोता तो महाराज कथा सुनते हैं, जय बोलना हो तो जय नहीं निकलेगी, भगवान का नाम बोलना हो तो नाम नहीं निकलेगा, कीर्तन में ताली बजाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहां जब कीर्तन हुआ तो प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। तरल गति तया चोद्धव काश्यधारी, भगवान के परम सखा उद्धव जी कांस्य वाद्य मजीरा बजाने लगे। बीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद अपनी बीणा बजाने लगे। वो तो बीणा सदा लिए रहते, उनकी बीणा बजने लगी। स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत, अर्जुन कोई बाजा नहीं बजा रहे थे, लेकिन अर्जुन का गला बड़ा सुरीला। अर्जुन आलाप लेने लगे, भगवान नाम संकीर्तन में ऐसा स्वर छेड़ने लगे कि सुनने वाले को परम आनंद आने लगा। और उधर देवराज इंद्र, बोले देवराज इंद्र स्वर्ग से आए थे इस कीर्तन में, लेकिन खाली हाथ नहीं आए थे, मृदंग लेकर के आए थे बजाने के लिए। हम अपनी ताली नहीं बजा पाते, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे।
लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान के कीर्तन में मृदंग बजाने के लिए लेकर गए। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र अपना मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराः, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई सनकादिक जय जयकार करने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव, और सुखदेव जी भी उसी समय आ गए। इंद्र मृदंग बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, देवर्षि नारद बीणा बजाने लगे, और सुखदेव जी महाराज बोले, सुखदेव जी उठ करके नाचने लगे। महाराज सुखदेव जी नाचने लगे। भगवान की कथा में नृत्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं मद भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त गाते हैं, गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ, मेरा नामोच्चारण करके मेरे सम्मुख जो भक्त नाचते हैं, नृत्यन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिक्रीतो, वो भक्त मुझे खरीद लेता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। नान्यत क्रीतो जनार्दन, जिस जनार्दन को खरीदने की औकात दुनिया में किसी के पास नहीं है, लक्ष्मीपति को कौन खरीद पाएगा। लेकिन वो भगवान बिकते हैं, लेकिन किसके हाथ से? बोले जो भक्त उनके भाव में विभोर होकर उनके सम्मुख भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में नाचने की महिमा है। सुखदेव जी भी नाचे। अगर उस भाव से कोई नृत्य करे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिखाने के लिए नृत्य हो कि लोग देखें हम बहुत बड़े भक्त हैं, जब कैमरा हमारे तरफ घूमे तब हम नाचें, और लाइव कथा हो तब तो देखो महाराज जो नहीं नाचता वो भी नाचता, शायद कैमरा हमारे तरफ घूम जाए। बोले इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर विशुद्ध भाव से भगवान के लिए अगर नृत्य हो रहा है तो वह नृत्य भगवान को प्रसन्न करने वाला है, उससे भगवान को प्रसन्नता हो। सुखदेव जी नाचने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव, और जब सुखदेव जी नाचने लगे तो भक्ति भी नाचने लगी, ज्ञान भी नाचने लगा, वैराग्य भी नाचने लगा। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, त्रिक त्रिक माने ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये तीनों नाचने लगे। भक्त्यादिका नाम नटवत सुतेजसाम, सब आ गए। नारद आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, अर्जुन आए, इंद्र आए, सनकादिक थे, नारद थे, और बाकी ऋषि मुनि महात्मा थे। कहां? बोले गंगा के तट, सब आ गए। बढ़िया कीर्तन हो रहा, सब नाच रहे, मगन है। अभी एक लोग नहीं आए। बोले कौन नहीं आया? बोले जिसका कीर्तन हो रहा वो अभी नहीं आए, जिनकी कथा हो रही वो नहीं आए। बोले वो कहां रुक सकते हैं, वो भी आ गए महाराज। आगे सूत जी वर्णन कहते हैं कि अलौकिकम कीर्तन में कीर्तन देत मीक्ष, अलौकिकम कीर्तनम एतद, ऐसे अलौकिक कीर्तन को, ऐसे अलौकिक कीर्तन को देखकर हरि प्रसन्नोपि, भगवान भी प्रसन्न हो गए और उसी कीर्तन में भगवान भी प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान जब प्रकट हो गए, अब तो भक्तों ने देखा भगवान, सब आनंद विभोर हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, मत्तो वरम भाव वृताद् वृणुध्वम। देखो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो एक ही काम करते हैं, बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। जहां कथा सुनो तो यही कथा तो मिलती है सब पुराणों में। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। ये वरदान मांगने के लिए भगवान क्यों कहते? बोले भगवान का वात्सल्य है। जैसे गाय के सामने बछड़ा आ जाए और बछड़ा आकर के गाय के शरीर में कहीं भी अपना मुख लगा दे, बछड़ा स्तन को छोड़ करके शरीर के कहीं भी किसी अंग में वो अपना मुख लगा दे, स्तन की तो बात छोड़ो, बछड़े का मुख गाय के शरीर में स्पर्श होते ही गाय के अंदर वात्सल्य प्रकट हो जाता है, उसके चारों स्तनों में दूध प्रकट हो जाता है।
वो दूध पिलाने को तैयार हो जाती, बोले पी लो, कितना पियोगे, मैं तुम्हें तृप्त करना चाहती हूं। उसी प्रकार भक्त भगवान का नाम ले, कीर्तन करे, उनका स्मरण करे, उनकी कथा सुने, ठाकुर प्रसन्न हो जाते। भगवान कहते बरम ब्रूहि, मांगो क्या चाहते हो, मैं सब देने को तैयार। ये भगवान का वात्सल्य है। भगवान ने कहा मत्तो वरम भाव वृतात् वृणोध्वम, वरदान मांगो क्या चाहिए। प्रिय कथा कीर्तनतोस्मि सांप्रतम, तुम्हारे इस कथा से, तुम्हारे कीर्तन से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। देखो, दुनिया को लोग प्रसन्न करने के चक्कर में भगवान से दूर हो जाते हैं, और दुनिया को आप प्रसन्न करते करते मर जाओगे। आपकी ये मानव की जिंदगी 100 वर्ष की, ऐसी करोड़ों जिंदगियां बीत जाएंगी, लेकिन दुनिया के सभी लोगों को आप कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे, और न कभी आपसे दुनिया प्रसन्न होगी। बुद्धिमानी तो यह है कि इस दुनिया बनाने वाले को ही प्रसन्न कर लो, बस। दुनिया बनाने वाले को अगर तुमने प्रसन्न कर लिया तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा, और सारी दुनिया की चापलूसी करते रहे और प्रसन्न करते फिरे, फिर भी तुम्हारे सारे काम नहीं बन पाए। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हूं, प्रीतः कथा कीर्तनतोस्मि सांप्रतम, तुम्हारे इस कीर्तन से, इस कथा से मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो। तो भक्तों ने कहा आप यही वरदान दे दीजिए। सभी भक्तों ने कहा क्या मांगा, बोले वो भक्त ऐरे गैरे नहीं थे महाराज, आज जैसे लालची लोभी भक्त नहीं थे कि भगवान मिल जाए तो सबसे पहले यही कहे महाराज 2-4 अरब रुपए दे दो। आज का आदमी तो यही मांगेगा, इतनी प्रॉपर्टी दे दो, इतनी चीजें दे दो ना। वो सब भक्त ज्ञानी थे महाराज, सब सचेष्ट भक्त थे, सत्संगी थे, कच्चे भक्त नहीं थे, पक्के भक्त थे। उन भक्तों ने क्या मांगा, भगवान ने कहा मांगो मांगो, क्या मांगते हो। सभी भक्तों ने, नारद, शनकादिक, उद्धव, अर्जुन, इंद्र, जितने थे सब भक्तों ने यही कहा महाराज आप ही वरदान दे दो कि जैसे आज हमारे कीर्तन से, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने कृपा की है, दर्शन दिया है, इसी प्रकार जो आपका कीर्तन करे, आपकी भक्ति करे, उन पर भी आप ऐसी ही कृपा करते रहना। यही वरदान मांगा, यही वरदान मांगा उन देवताओं ने कि जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है, ऐसे कहीं भी आपके भक्त आपका गुणगान करें, आपकी महिमा का वर्णन करें, उन पर आप ऐसी ही कृपा बरसाते रहना, ऐसी ही कृपा करते रहना। यही वरदान मांगा। भगवान प्रसन्न होकर के तथास्तु कहते हैं। ये इस कथा की महिमा है। 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य की पावन धरती पर यह कथा सुनाई है। सूत शौनक संवाद से यह कथा गतिमान होती है। तो आज हम सभी लोगों ने इस महात्म्य को श्रवण किया। आज पहला दिन था और आज सब कुछ विलंब हुआ। शोभा यात्रा भी हुई और कथा विलंब से हुई, लेकिन कल से जैसा कि पंडित श्री नर्मदा शंकर भार्गव जी ने कहा कि कथा 2 बजे से 3 2, अरे भाई पूरी उंगली बताओ, कभी ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 बजे से कि 3 बजे से आप बता दो, वही होगा। 2 बजे से, हाँ, कल से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग समय से उपस्थित हों और मैं भी समय से उपस्थित हो जाऊं। हमारी तरफ से देर नहीं होगी क्योंकि हमको ज्यादा दूर से नहीं आना है। हम तो इसीलिए कल ही चल करके चले आए अयोध्या से। अब तो यहीं बगल में रहेंगे, ऊपर से केवल उतर के नीचे आना। आप लोगों को वहां से घर के सारे काम निपटा करके आने, हमको तो कोई काम ही नहीं, हम तो इसी काम के लिए आए।
हम तो समय से आ जाएंगे, इसलिए आप भी समय से आ जाओ और 2 बजे अपना स्थान आकर के ग्रहण कर लें। और कल से भगवान की मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज तो भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया, आगे सूत सौनक संवाद से ये कथा गतिमान होगी। तो आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल के सत्र में करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती, और आरती के पूर्व कोई सूचना होगी तो हमारे श्री पंडित नर्मदा शंकर भार्गव जी, पंडित गिरिराज भार्गव जी जो सूचना देनी होगी आपको सूचना देंगे। अस्तु। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से जो शुद्ध भागवत जो पूज्य पिताजी के सानिध्य में मैंने सुनी कि वो पहले एक श्लोक बोलते थे और उसके बाद उसका पूरा अर्थ बताते थे, तो इस तरह जो आनंद अनुभूति पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, मेरा आप सभी धर्म प्रेमी परिवारजन शहरजन सबसे आग्रह है कि ये मौका बार बार नहीं आता, सभी लोग इस कथा में अपना आनंद उठाएं। और आज आरती के लिए जो अपने पुरुषोत्तम जी बैठे हैं वो आ जाएं। हमारे जिला अध्यक्ष घनश्याम भार्गव जी, प्रमोद भार्गव जी, राम कुमार जी, प्रदीप भार्गव जी और जो भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं सभी आ जाएं। अपन सभी लोग आरती करेंगे और कल ठीक समय पर 2 बजे से आप सब इस स्थान पर आएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ रमेश जी भाई साहब अग्रवाल साहब आप भी पधारे आई। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख निगम कल्प फल।
परमानंद सुतारस में कल लीला रति रस रस निधान की भारती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारणी सेवत सतत सकल सुख कारणि सुमो सती हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की विषय विलास विमोह विलासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि पर उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्